आज के लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंसेस है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी जिसे कहते हैं, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है ये देखने की हम कोशिश करेंगे। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहलाता है, लिंकिंग वर्ब आर दोस वर्ब जो कि क्या हो, दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, उनके साथ कोई काम, दे डू नॉट शो एनी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ लिंकिंग वर्ब क्या है, तो लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट्स सब्जेक्ट विथ क्या, सब्जेक्ट विथ एन एडजेक्टिव और नोन। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब है जो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं विद एडजेक्टिव और नोन। दैट डिस्क्राइब इट, ठीक है, दैट डिस्क्राइब इट यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है। इट लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, दे डू नॉट शो एनी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स ब्यूटिफुल, ही लुक्स ब्यूटिफुल। अब ये देख लीजिए इस सेंटेंस में लुक्स क्या है, लुक्स ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं लुक्स सॉरी लिंकिंग वर्ब है। क्यों? अब देख लो ये क्या है, एडजेक्टिव है यानी कम्प्लीमेंट हो गया। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते थे जो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को या नाउन को कनेक्ट करते थे। अब देखो ये एडजेक्टिव है, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ये होगा। और इट लिंकिंग वर्ब डजंट शो एनी एक्शन, यहाँ पे कोई एक्शन है ये नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेट बता रहा है, कोई एक्शन का नहीं बता रहा है, ठीक है, तो ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इसी तरह कुछ और भी है, इसी को मैं यूँ लिखे अगर, ही इज़ ब्यूटीफुल। अब ये इस क्या है, ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, बल्कि ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, कोई एक्शन शो हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, सो ये भी लिंकिंग वर्ब है। यानी जो भी वर्ब होता है अगर वो एक्शन शो ना करे तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। दूसरा लिंकिंग वर्ब फॉर एग्जांपल लुक, ठीक है, इसी तरह और क्या क्या है, लुक हो गए, सीम, ही सीम्स गुड, ठीक है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह साउंड, बिकेम, बिकम, रिमेन, फील, ठीक है, लुक, ऑल दिस आर कंसिडर्ड एज लिंकिंग वर्ब। तो ये चंद है लिंकिंग वर्ब विच डू नॉट शो एनी एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब रिमेंबर इट, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब विच हेल्प द वर्ब, ठीक है, जो वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी दूसरे वर्ब की सपोर्ट करने वाला या हेल्प करने वाला, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। यानी यूज टुगेदर विथ मेन वर्ब, जो कि क्या करते हैं, यूज टुगेदर विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ इसको जोड़े जाते हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस एक्शन, टू एक्सप्रेस एक्शन, कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ब्यूटीफुल की जगह मैं लिखूँ ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सो ही इज़ प्लेइंग म्यूजिक, लेट्स सपोज। अब देख लीजिए इस क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब है। रीज़न क्या है, एक तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आता है, यूज टुगेदर विद मेन वर्ब के साथ आ जाता है, एक बात। दूसरी बात मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरी बात टू एक्सप्रेस एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ भी ये क्या है, एक्शन है, ठीक है, एक्शन भी एक्सप्रेस हो रहा है। सो ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है
तो इट्स कंसिडर्ड एज क्या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। सो बेसिकली ये दो डिफरेंट है, इस तरह के डिफरेंशिएट है। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन आपको नहीं दिखाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब में आपको एक्शन एक्सप्रेस करते हैं और ये मेन वर्ब के सपोर्ट करता है, उसके साथ लिखा जाता है ये। और लिंकिंग वर्ब के बाद फौरन कोई ना कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आ जाता है। एक अहम चीज़ लिंकिंग वर्ब के हवाले से, ठीक है, टू बी का जो इस्तेमाल है, ठीक है, टू बी का जो यूज़ है, इस हवाले से देखेंगे। अब लिंकिंग वर्ब फॉर एग्जांपल कुछ लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, सीम, लाइक दैट, appear, look, sound, ये सारे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इनके बाद आफ्टर, इनके बाद आफ्टर, ठीक है, इनके बाद वी यूज़ टू बी, हम टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टू बी का इस्तेमाल, टू बी कैन बी यूज, हम टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या हो, व्हेन द कम्प्लीमेंट इज अ नाउन, तब क्या हो, कम्प्लीमेंट या कि नाउन हो, नाउन फ्रेज हो, ठीक है, तब हम यूज कर सकते हैं। नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन फ्रेज हो और वो आइडेंटिफाई करे सब्जेक्ट को, तब हम टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, इट मे बी रॉन्ग। तो एक सेंटेंस से हम देखेंगे, सेंटेंस करेक्शन के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, द वुमेन seemed the woman seemed to be the woman seemed to be lot अच्छा, Mulry's secretary, ठीक है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, द वुमेन सेम, ये क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पे हमने टू बी का इस्तेमाल कर लिया, और ये क्या है, नॉन फ्रेज है। जो चार वर्ब मैंने आपको लिखा था, सीम, अपीयर, लुक और साउंड, इसके बाद हम फौरन टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्या हो, टू बी के बाद क्या हो, नॉन फ्रेज का इस्तेमाल हो, और नॉन फ्रेज क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट को, यानी ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिखे, ठीक है, द वुमेन सीम्ड लॉर्ड्स मलबरी सेक्रेटरी, तो ये क्या होंगे, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। रीज़न क्या है, ये नॉन फ्रेज है और ये लिंकिंग वर्ब है। सो वी हैव टू यूज़ व्हाट, वी हैव टू यूज़ हियर टू बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा, एक चीज़। दूसरी बात, अगर सेंटेंस कुछ यूं होते हैं, द वुमेन seemed a real expert, अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टू बी लिखे ना लिखे नो प्रॉब्लम, टू बी आप लिख भी सकते, ना लिखे तो भी कोई इश्यू नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। अब देखो, पहले सेंटेंस में हमने टू बी लिखना
वाजिब कहा था तब सेंटेंस करेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस में टू बी का हमने यूज़ किया और नहीं भी, ठीक है, यूज़ करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अंदाज में सेंटेंस करेक्ट है। अब देखो ये है लिंकिंग वर्ब, ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। जब एडजेक्टिव आ जाए या फर्दर न्यू इंफॉर्मेशन आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हम टू बी का इस्तेमाल करें, ठीक है। टू बी का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है और सम न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, सो यहाँ पे यूज़ ना करें तो भी ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसी की जगह यहाँ पे कोई नॉन आ जाए, नॉन फ्रेज आ जाए तो हमें टू बी ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, वरना हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे। सो ये थे हमारे आज हमने डिस्कस किया लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ डिफरेंसेस और कुछ एग्जांपल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।